वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 26.5 की शुरुआत में जब पेंटर उठते हैं तब रोंगयू वहाँ पर नहीं होते हैं, बस उनकी लिखी किताब होती है और जूलिंग यहाँ ठंड में बेहोश पड़ी हुई होती है। दूसरी तरफ रोंगयू अपने घर में होते हैं। हंसन कहते हैं, यंग मास्टर आपके दवा खाने का टाइम हो गया है। रोंगयू कहते हैं, मेरे डेथ के बाद, पर उससे पहले ही हंसन कहते हैं, यंग मास्टर अभी आपके पुराने चोट ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आपके पुराने चोट भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। रोंगयू कहते हैं, मेरी पुरानी चोट तो ठीक हो जाएगी, पर मैं उस चोट का क्या करूं जो मेरे दिल में है। और इधर जूलिंग को एक डॉक्टर देख रहे होते हैं और इधर रोंगयू से वही पेंटर मिलने आते हैं। पेंटर कहते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर जूलिंग को रोंगयू के बारे में आज पता चलता है, तो जूलिंग आज रोंगयू को देखने आते हैं। उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगता है कि आज जूलिंग जिस हालत में है उस हालत की जिम्मेदार वे खुद को ठहरा रहे थे। और जूलिंग अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, तब उसे बाहर से कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं जो बोल रहे थे, एक अजीब औरत यहाँ रहती है और ये अब तो बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी पता नहीं कैसे वे माँ बनने वाली है। और ये सारी बातें जूलिंग और रोंगयू भी सुन रहे होते हैं। तब जूलिंग एक भुट्टे का भारी सा से मारती है उन लोगों को। तब रोंगयू को उस रात का याद आता है जब रोंगयू कहते हैं, मुझे कैसे ये गलती हो गई। तो वे जिम्पिंग से कहते हैं, मुझे वुहान सिटी पर जाना है अभी, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। तो जिम्पिंग कहते हैं, वुहान सिटी पर क्यों। रोंगयू कहते हैं, सवाल मत पूछो और चलो। उसके बाद रोंगयू वुहान सिटी के लिए निकल जाते हैं और इधर जूलिंग का ध्यान हंसन रख रहे होते हैं छुप छुप के, और उधर रोंगयू माउंट वुहान पर चढ़ रहे होते हैं। और फाइनली वे मैडम से मिलने आते हैं और जूलिंग के बारे में बताते हैं। और वे रोते हुए जूलिंग के लिए एक बुक ढूंढ रही होती हैं जिसमें जूलिंग को ठीक करने का कुछ इलाज मिल सके उन्हें। फिर रोंगयू से कहते हैं, मैडम प्लीज़ आप कैसे भी करके जूलिंग और उसके बच्चे को बचा लीजिए और मैं उसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मैडम कहती हैं, मेरी एक ही स्टूडेंट है जो पागल है, जो तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दी। उसके बॉडी में जो पीपा सुई थी वे केवल एक बार यूज कर सकते थे, अगर दोबारा यूज करेंगे तो उसे मारने का वे साधन हो जाएगा। तब रोंगयू कहते हैं, नहीं मैडम आप श्योर हैं। मैडम पूछती हैं, तुम मुझे बताओ, अगर मैं दोनों में से किसी एक को बचा पाई तो तुम किसे बचाना चाहोगे। तब रोंगयू कहते हैं, अगर आप उसे बचा पाई तब मैं पूरी लाइफ बिना बच्चे के बिता सकता हूँ। बस आप मेरे साथ जूलिंग को बचा लीजिए मेरे लिए, या उसी के लिए बचा लीजिए प्लीज़ मैडम। तो मैडम कहती हैं, अगर वे अब यंग और सुंदर भी ना हो तब भी तुम उसको चाहोगे। मैंने आपको एक बार, तब रोंगयू कहते हैं, मैंने आपको एक बार शैडो मास्टर के बारे में बताया था। वे शैडो मास्टर मेरी माँ थी। मेरे फादर और उनका एक्सचेंज लेटर से ही प्यार स्टार्ट हुआ था। अगर वे रिज़ल्ट हमेशा सेम ही आता था, फिर भी मेरे फादर मेरी माँ के लिए हमेशा चिंता करते थे। इसलिए उन्होंने डिमेंशन बताना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे फादर मेरी माँ को ढूंढना चाहते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे मेरी माँ के हर एक बैटल में उनके साथ रहें। मेरी माँ केवल एक फॉर्चून टेलर और से शादी की थी, इसलिए जैसा आपने मुझसे पूछा
पहले अगर जूलिंग खो गई या मर गई और आपने अभी जो पूछा यदि वे सुंदर या बूढ़ी हो गई तो तब भी मैं उसे चाहूँगा अपना पूरा जीवन। बस हमें साथ रहना है। मेरे जवाब यह है कि जैसे मेरे फादर ने मेरी माँ का साथ हमेशा दिया वैसे ही मैं अपनी जूलिंग का साथ हमेशा देना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ जूलिंग के लिए बिता सकता हूँ, उसके साथ भी और उसके बिना भी। अगर वे मुझसे दूर भी रही तब भी मैं उससे देखकर खुश हो जाऊँगा। बस आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए और हमें बस मौत ही अलग कर सकती है। मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वे हमारे घर और हमारे देश का ख्याल रख सकती है तो उसका ख्याल तो मैं रख ही सकता हूँ। उसके बाद वे सब जूलिंग के पास जाते हैं और उसके बाद ये सब जूलिंग तक पहुंच जाते हैं। मैडम जूलिंग को चेक करती हैं और जूलिंग मैडम को देखकर बहुत खुश होती है। जूलिंग कहती है, क्या ये आप ही हैं मास्टर? पर मास्टर कहती हैं, हाँ मैं ही हूँ, और कौन होगा? जूलिंग बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब मास्टर कहती हैं, अब से मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तुम अभी पीपा सुई के कारण सरवाइव कर रही हो। फिर मैडम बाहर आती हैं और रोंगियो से कहते हैं, जाओ ड्रग स्टोर में मेरे लिए जिंजर और डागरी लेकर आओ जल्दी। फिर वे गेट बंद करके अंदर चली जाती हैं। उसके बाद मास्टर और जूलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं और रोंगियो बाहर से ही देख पा रहा होता है क्योंकि वे अंदर अभी नहीं जा सकता है। ऐसे ही कुछ समय बाद जूलिंग का इलाज शुरू हो जाता है और रोंगियो जूलिंग के लिए बहुत परेशान भी रहते थे। जूलिंग को बहुत पेन फील हो रहा होता है पर मास्टर रोंगियो को अंदर नहीं आने देते हैं मास्टर और रोंगियो को बाहर भेज देती हैं। पर रोंगियो बाहर से ही जूलिंग के लिए वेट कर रहा होता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जब राजा ऐसे ही मार्केट में घूम रहे होते हैं तब उनके सामने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आ जाती है और वे बच्ची राजा को हेलो बहुत अच्छे से बोलती है और कहती है, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ क्या? तब राजा पूछते हैं, क्या तुमने मुझे अंकल बुलाया अभी? पहले ये बताओ तो तुम मुझे अंकल क्यों बुला रही हो? तब वे छोटी सी बच्ची फिर उसके बाद ब्रदर बुलाती है उन्हें। छोटी सी बच्ची कहती है, ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अब इस पॉट को उठाने में? मेरा घर बहुत पास में ही है। राजा पूछते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? छोटी सी बच्ची कहती है, तुम मेरे फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर राजा कहते हैं, इस पॉट में क्या है? कुछ आवाज़ आ रहा है। तब वे लिटिल गर्ल छोटी सी बच्ची बोलती है, इसको खोलना मत। राजा फिर भी वे पॉट को खोल देते हैं। फिर उनको चक्कर टाइप का, यानी वे बच्ची उस समय बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने इसे खोला है। जब भी इस बर्ड को, यानी छोटी सी ये इंसेक्ट जो उड़ रही है, उसको अगर कोई देखता है तो उसे एकदम ऐसा ही फील होता है जैसे को उसने 100 दारू की बोतल पी ली हो और मेरी गलती नहीं है। और फिर उसके बाद वे छोटी सी बच्ची वहाँ से भाग जाती है और भागते समय वे रोंगियो से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर जूलिंग भी आ जाती है अपनी बेटी को देखने की वे ठीक है कि नहीं, और वे रोंगियो को वहाँ पर पता चल जाता है। तब वे कहते हैं, तुम मेरे बच्चे को अपने पास इतने साल रखी और मुझसे बिना बताए वहाँ से चली गई, क्या अभी भी तुम दूर होना चाहती हो? तब जूलिंग कहती है, नहीं, अब नहीं। फिर उसके बाद वे तीनों एक साथ हो जाते हैं। हैप्पी एंडिंग।
थैंक यू दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे भी लगा था कि ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन फाइनली इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मतलब कहानियाँ मिलते रहेंगी। थैंक यू।